छोटे राज्य वर्सेस बड़े राज्य, कौन सा राज्य चाहिए? एक जमाने में जब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था तो बहुत बहस होती थी दिल्ली में। हमने कई सेमिनार किए, हमने अटेंड भी किए, कवर भी किए कि सब बड़ा राज्य जो है वो अनमैनेजेबल है। मुख्यमंत्री अगर वो एक तरफ गढ़वाल है तो दूसरी तरफ को जाके बिहार के बॉर्डर पे उसको पहुंचना है तो वो पहुंच भी नहीं पाता है। एक फर्स्ट हैंड सर्वे के लिए, ये टूर के लिए या असेसमेंट के लिए। जी। तो उस वक्त एक 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 धड़ा ये दलील देता था कि छोटे राज्य होने चाहिए। एक तो पॉलिटिकल दलील होती है, एक तो पॉलिटिकल डिमांड होती है। मैं प्योरली गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, तो कहीं ये मानने जाने लगा था, और मैं मानता हूं ये सही भी है एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नेंस, कि छोटे राज्य बेटर आप गवर्न कर सकते हैं, मैनेजेबल हैं बेटर। लेकिन ये जो छोटे राज्य बने, इसके बाद फिर एक डिबेट शुरू हो गई, और उस डिबेट का मुद्दा वही है जो आपने छेड़ा, इंस्टेबिलिटी। जी। होता क्या है कि जब ये देखा गया कि जब असेंबली छोटी है तो आपको फिर यार आयाराम गयाराम बनाना जरा बड़ा आसान हो जाता है। 400 की असेंबली में से आपको तोड़ने, लोग एक चंक लेके कहीं और ले जाना, दूसरी सरकार बना लेना, तीसरी बना लेना, वो बहुत दिक्कत की बात है। या मध्य प्रदेश की असेंबली बहुत बड़ी है, या महाराष्ट्र की बहुत बड़ी है। तो एक तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका एक आया था जो छोटे राज्य बने, कि इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब किया जाता और उत्तराखंड जैसा राज्य इसमें लीड ले सकता था। हालांकि हिमाचल एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक छोटा राज्य है, ठीक चला वो। लेकिन जी। उत्तराखंड, झारखंड और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ भी बेटर है। उत्तराखंड और झारखंड में देख, और ज्यादा बदकिस्मती ये हुआ कि देवभूमि को ज्यादा बदनाम किया गया इस जी। मसले में। और मुझे लगता है कि जितनी प्रतिष्ठा है देवभूमि की, उस हिसाब से अगर राजनेताओं ने काम किया होता तो छोटा एक्सपेरिमेंट जो है वो कमाल कर देता इस राज्य की। वो जी। हुआ नहीं। जी। जहां तक आपने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के बदले, कांग्रेस ने भी बदले, क्या क्या नहीं किया। देखिए, जब तक घर में भी स्टेबिलिटी ना हो तो शांति होती नहीं है। ना ही घर का कोई आप नया कोई रेनोवेट भी करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अंतरकला में रेनोवेशन नहीं हो सकती। तो यही एक वहां पे हुआ। अब ये राजनेताओं ने क्यों किया, मुझे लगता है इसका आज तक लोगों ने उनको कोई प्रश्न आज तक पूछा नहीं। तो पूर्व चुनाव में पूछना चाहिए था। जब पूर्व चुनाव हुआ तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए था, विजय बहुगुणा कहां से आ गए भाई, कि किस तरह से आए, कहां से चांद से उतरे। जब आज की सरकार ने, ये इससे पहले भाजपा की सरकार में खंडूरी जी को लाया गया, उनको हराया गया, फिर दूसरे एक दो और बड़े गणमान्य व्यक्ति बने मुख्यमंत्री। तो लोगों को ये प्रश्न भी चुनाव में पूछना चाहिए कि हमने लड़के जाने हमने दी, उत्तराखंड हमने बनवाया, आप आपको हुकूमत हमने दिलवाई, ये आपने क्यों किया हमारे साथ? कम से कम कारण तो हमारे साथ शेयर करो। अब जी। जो अब हुआ वो तो पूरी की पूरी एक मैं कहूं कि उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो जी। 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अगर आपको यही भी लगता है कि दिल्ली से ही उत्तराखंड चलना है, या जम्मू कश्मीर चलना है, या मध्य प्रदेश चलना है, तो फिर मॉडल बदलना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया को बदलना चाहिए। बोले जी। इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं इस चुनाव में आनी चाहिए ना। और मुझे जी। लगता है जो लोग नहीं पूछेंगे, मैं इसको अगर कहूँ कि क्रिमिनल एक्ट है कि 5 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दें, और कोई बिल्कुल। ऐसा कारण किसी ने दिया नहीं क्यों बदले। अगर वो नालायक थे तो क्यों लाया आपने कि 3 महीने के बाद एक को बदल दिया, 1 महीने के बाद एक को बदल दिया। उसी तरह से मैं इन सब सब पार्टीज को ब्लेम करता हूँ। उसी तरह से कांग्रेस के युग में विजय बहुगुणा जी कोई सोच भी नहीं सकता था कहां से आगे, और विजय बहुगुणा जी आगे, उन्होंने 4 आदमी तोड़े, 6 तोड़े बाद में, और चल के चलते बने वो। तो ये भी प्रश्न है जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, जो प्लाइन की प्रॉब्लम है, जो जो पर्यटन की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सबसे ज्वलंत प्रश्न मेरे मेरे हिसाब से यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन लड़ रही है कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और ये पूछना चाहिए कि आप स्टेबिलिटी के मुद्दे पे क्यों हमने आपने हमको फेल किया। कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी, जाने उन्होंने दी उत्तराखंड बनवाने के लिए, और आप आपसे ये मजाक कर रहे हैं, इतनी इंस्टेबिलिटी। और फिर मतलब ये मेरा मानना है कि स्टेबिलिटी का फैक्टर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया दिनेश जी। ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि जो भी चुनाव आज पार्टी गारंटी दे, अगर चुनाव उनकी बनती है तो कैसे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और कोई ना कुछ अंकुश लगना चाहिए। ये
दिल्ली पर विम्स एंड फैंसीज जैसे इंदिरा गांधी के वक्त में चलती थी, वैसे मोदी जी के वक्त में चल रही हैं। ये विम्स एंड फैंसीज का जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। जी तभी जी। नए उत्तराखंड जैसे नए राज्य जो हैं ये तभी, अन्यथा छोटी असेंबली है तो आपको आपको पता ही है, पैसे का प्रचार प्रसार, धन बल बहुबल सब कुछ चलता है। छोटी असेंबली के एमएलए तोड़ना या उनको किसी तरह से इंस्पायर कर लेना बहुत आसान होगा। और मुझे लगता है अगर कुछ नहीं किया गया, लोगों ने आवाज नहीं उठाई जो इस चुनाव में उठनी चाहिए, तो ये इंस्टेबिलिटी फिर भी देखने को मिलेगी आज।